ये दौर पाकिस्तान क्रिकेट का बदतरीन दौर है। मौजूदा बाब पाकिस्तान क्रिकेट का स्यातरीन बाब है। बांग्लादेश के हाथों इबरतनाक शिकस्त पाकिस्तान के उस काले सिस्टम पर जोरदार तमाचा है। उस सिलेक्शन कमेटी की आप बात करें और उस सिस्टम की बात करें, उस माफिया की बात करें या फिर उस गॉड फादर की बात करें जो डिजर्विंग खिलाड़ियों को टीम में नहीं आने देता, या फिर उस टॉप ऑर्डर की बात करें जो अब टी20 में तो ऑलराउंडर्स पर मुश्तमिल था और टी20 में खराब कारकर्दगी की बिना पर जो खिलाड़ी वनडे में सूटेबल थे उनको निकाल देता है, या फिर उस सिस्टम की बात करें या फिर उन लोगों की बात करें जिनका दिमाग नहीं है या फिर उनका दिमाग है लेकिन उन पर प्रेशर इतना है, कुर्सी की तपश इतनी है, कहीं से दबाव इतना आ रहा है कि जिस दबाव ने पाकिस्तान क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर दिया। अब मैं सबसे पहले कोसूंगा ऑलराउंडर कल्चर को, लेकिन उससे पहले आपके सामने एक चीज रखनी है कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 114 रन पर ऑल आउट किया, जबकि पाकिस्तान ने पहले 9 ओवर्स में 40 रन बना लिए थे बिना किसी नुकसान के। फिर पाकिस्तान की विकेटें ताश के पत्तों की तरह गिरी। टिपिकल पाकिस्तान कोलैप्स था। पाकिस्तान क्रिकेट टीम बांग्लादेश के खिलाफ, उस बांग्लादेश के खिलाफ जिसके खिलाफ पाकिस्तान की विनिंग रेशो अभी भी 92% है, उसके खिलाफ पाकिस्तान 114 रन पर ढेर हो जाता है। यही नाहिद राना थे जिन्होंने पाकिस्तान को अभी 11 महीने पुरानी बात है पिंडी की पटा पिच पर यूं नचाया था। लोग बात कर रहे हैं ना कि बाबर आजम होते, साइम अयूब होते, ये होता फलां होता, कुछ भी ना बदलता। शेरे बंगला क्रिकेट स्टेडियम पर आपके हाथ पांव कांप जाते इस पिच पर। अब कई लोग मुझसे टेक्निकल चीज से आगाज करूंगा, कई लोग पूछ रहे हैं कि भाई नाहिद राना ने अच्छी गेंदबाजी की, पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर जिसमें शाइमल, बल्कि उनका नाम जो है वो शाइमल हुसैन नहीं है, उनका नाम है शुमैल हुसैन भी नहीं है, उनका नाम है शामिल हुसैन। ठीक है, ये मैं आज करेक्ट करके आऊं फर्स्ट क्लास क्रिकेटर से जो उनके साथ खेलते थे। उसके अलावा साहिबजादा फरहान थे, या फिर साहिबजादा फरहान ने तो चलो बेहतर अंदाज से आगाज किया था। फिर उसके अलावा माज सदाकत हो गए, मोहम्मद रिजवान हो गए, सलमान अली आगा हो गए, कमर तोड़ के रख दी इतने मजबूत बैटिंग ऑर्डर की। हैरान मत होइए, आज से 11 महीने पुरानी बात है, पिंडी की बिल्कुल फ्लैट विकेट पर जो है ना बाबर आजम और शान मसूद और सऊद शकील जैसे सॉलिड खिलाड़ियों को भी नचाया था इस खिलाड़ी ने आपको अपने घर पर। तो फिर आज ये मत सोचिएगा कि बाबर आजम होते तो शायद चीजें मुख्तलिफ अंदाज में आगे जाती। मैं बाबर के अगेंस्ट नहीं हूं, मैं रिजवान के अगेंस्ट नहीं हूं, मैं मौजूदा टीम में से किसी के अगेंस्ट नहीं हूं। मैं इवन क्या कहते हैं शामिल हुसैन की बात करें या फिर माज सदाकत की बात करें, नए बच्चे हैं, अब्दुल समद भी नया बच्चा ही है, इनको क्रिटिसाइज नहीं करूंगा। मैं क्रिटिसाइज करूंगा प्री मैच्योर डेब्यू कराने वालों को, मैं क्रिटिसाइज करूंगा पाकिस्तान क्रिकेट की उस मेंटली अप्रोच को, क्योंकि कप्तान कहता है कि अगर हम टॉस जीत जाते तो हम फिर भी बल्लेबाजी करते। भाई इतने मॉइस्चर वाली पिच है, आप क्यों वहां पर बल्लेबाजी करते हो? और फिर तंजीद हसन तमीम की बल्लेबाजी देखें, वो 67 रन की नाबाद इनिंग, लाजवाब इनिंग, आड़े हाथों लिया पाकिस्तान को। क्यों? क्योंकि शुरू पर पिच पर मॉइस्चर था, गेंद पड़ने के बाद घूम रहा था, जबकि दूसरी इनिंग्स में अगर देखा जाए तो पिच बल्लेबाजी के लिए आसान था। फिर भी आपका वो जो माइंडसेट है, ये जो मैनेजमेंट है इतनी डल है, इनका दिमाग मतलब लगता है उसमें भूसा भरा हुआ है कि वो सोच भी नहीं रहे कि यार पाकिस्तान क्रिकेट को किस डगर में लेकर जाना है। उसकी वजह यह है कि आपके सिस्टम में आपके चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब अगर ऊपर से देखूं ना तो वो भी सिफारिश पर ही आए, उनकी भी जो अपॉइंटमेंट थी वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस पर ही थी। वो एक बड़े पाकिस्तान के, मतलब मैं उनका नाम नहीं लूंगा, उनको सलूट करके यहां पर आए हैं। फिर उसके अलावा सैयद सुमेर साहब उनके पास मौजूद हैं, आमिर मीर साहब उनके साथ मौजूद हैं। आई मीन इन लोगों की क्या क्वालिफिकेशन है कि वो पाकिस्तान क्रिकेट का कोई डायरेक्टर बना हुआ है, कोई मीडिया मैनेजर बना हुआ, कोई टीम मैनेजर बना हुआ है। ये तो वो लोग हैं जो इंटीरियर मिनिस्ट्री में, यानी अबूरी हुकूमत जो आपने बनाई थी मोहसिन नकवी साहब, उसमें आपके साथ थे। और ये भी सच्चाई है कि जो लोग उस वक्त इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ कामकाज कर रहे थे उनको आपने नवाजा। ये कड़वी सच्चाई है, मैं इमरान खान के हक में पॉलिटिकली नहीं हूं, लेकिन यह सच जरूर है। अब पाकिस्तान क्रिकेट का आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम, खिलाड़ी अच्छे हैं, टैलेंटेड हैं, पर कोई बैक करने वाला नहीं है। और सुपरस्टार जो हैं अब वो हमारे लड़के भी बन सकते हैं, वर्ल्ड कप ये भी ला सकते हैं भारत की तरह, लेकिन कोई बढ़ावा दे तब ना। सुपरस्टार्स पेड़ पर नहीं उगते, कोई जो लेजेंड्स होते हैं वो किसी दरख्त पर लगे आपको नहीं मिलते, उनको बनाना पड़ता है। थोड़ी सी यहाँ पर क्या कहते हैं शामिल हुसैन की बात करूंगा, फिर माज सदाकत की बात करूंगा। देखिए प्री मैच्योर डेब्यू है, उनको थोड़ा और खेलने देना चाहिए था डोमेस्टिक क्रिकेट, फर्स्ट क्लास क्रिकेट, हालांकि बहुत रन बना के आए, खासतौर पर शामिल हुसैन की बात की जाए तो 110-12 की स्ट्राइक रेट से भागे थे पिछले सीजन में, सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर थे काजिम ट्रॉफी में, और एवरेज भी जो है वो 70 के आसपास थी। सेम इज द केस फॉर माज सदाकत।
भारत की भी पिटाई की थी इमर्जिंग एशिया कप में, 300 से ऊपर रन बनाए थे, 5 विकेटें भी ली थी। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम इज टोटली डिफरेंट। और ये लड़के जब पाकिस्तान शाहीन्स के लिए रिसेंटली इंग्लैंड लायंस के खिलाफ दुबई में खेले तो नचाया था साकिब महमूद ने इन खिलाड़ियों को, विच मीन्स कि आपको थोड़ा और काम करने की जरूरत थी, लेकिन आपने प्री मैच्योर डेब्यू करा दिया। लेकिन अब अगर करा दिया ना, अब आप टीम में उनको लेकर आए तो मुकम्मल खिलाइए, पूरा चांस दीजिए, ताकि जो है ये लड़के आगे जाकर पाकिस्तान का मुस्तकबिल बने। क्योंकि फिर वही बात बैक करना पड़ेगा, बदतरीन दौर पाकिस्तान क्रिकेट का, सबसे ज्यादा जिम्मेदार सिलेक्शन कमेटी जिसने कल भी जो है ना वो इतने ऑलराउंडर्स के साथ जाने का सोचा। मतलब हारिस रऊफ को बाहर बिठाकर आप वसीम जूनियर को खिला रहे हैं। आई मीन हारिस रऊफ जैसा प्रॉपर गेंदबाज आपके पास है तो फिर फहीम अशरफ को बाहर बिठा दो अगर वसीम जूनियर को खिलाना है। फहीम और वसीम जूनियर से एक आप खिला सकते जो बल्लेबाजी भी कर सकता हो, तो बीच में थोड़ी गेंदबाजी भी कर देता हो। हारिस रऊफ जैसा प्रॉपर गेंदबाज बाहर है। नसीम शाह को आपने सेलेक्ट नहीं किया, साइम अय्यूब, बाबर आजम को आपने T20 की बिना पर ODI से ड्रॉप कर दिया। खुदा पाकिस्तान क्रिकेट को बख्श दें।